फर्ज कीजिए कि कैसा नजारा होगा। संसद के अंदर मोदी और शाह बैठे हुए हैं। इंतजार है कि इस मुद्दे पर बड़ी गंभीर चर्चा हो, जिसके लिए संसद को बुलाया गया है। लेकिन अचानक से उनके एक मंत्री खड़े होते हैं, विपक्ष के एक बड़े चेहरे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की तारीफ करने लग जाए। ऐसे वक्त में जब बिहार में साल के आखिर में चुनाव हो, ऐसे में जब उनकी पूरी की पूरी पार्टी, एक एक नेता, छोटभैया से लेकर बड़ा वाला, सारे के सारे उस नेता और उसके परिवार, उनकी पार्टी के लिए गंदगी उगल रहे हो, ऐसे में मोदी सरकार के एक मंत्री बिहार को लेकर क्या कुछ किया गया, उन नेताजी की तरफ से कितना सुखद अनुभव महसूस कराया गया बिहार के लोगों को, ये बताने लगे, तो बताइए ये इसे बगावत मानेंगे या नहीं मानेंगे। शायद आप माने ना माने, लेकिन आज जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि इस दौर में मुलायम सिंह यादव होना, इस दौर में लालू प्रसाद यादव होना किसी नेता के बस की बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जब जब नेताजी की याद आती है, यानी मुलायम सिंह यादव की याद आती है, तो अखिलेश यादव में उनका अक्स देखा जाता है। यकीन मानकर चलिए, मुलायम सिंह यादव जैसे नेता होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह बात भी सच है कि जो काम नेताजी नहीं कर पाए, उसे आगे बढ़ाने का काम किसी और ने नहीं, अखिलेश यादव ने किया। इतिहास अपने कार्यकाल में अखिलेश यादव ने लिखा है, जब 37 सांसद एक साथ चुनकर सपा के संसद के अंदर बैठे हैं, जो दिन रात नरेंद्र मोदी सरकार की सांसें फुलाने का काम करते हैं। तो ऐसा ही लालू प्रसाद यादव के साथ भी है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई तरह की सियासत की, कई चीजें की, उतार चढ़ाव देखे। अब तेजस्वी यादव में बिल्कुल लालू प्रसाद यादव का अक्स नजर आता है। लेकिन तेजस्वी यादव भी अपने पिता की विरासत को बहुत ऊपर तक ले गए। इस दौर में अगर बिहार में चुनाव हो जाए तो सर्वे बताते हैं कि 41% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती रहती है कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में ये था, राबड़ी देवी के कार्यकाल में जंगल राज था, नीतीश कुमार से विधानसभा के अंदर राबड़ी देवी से भिड़ंत कराकर कुछ भी बुलवाया जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव से लोग घबराते हैं। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव की तारीफ जब संसद के अंदर खड़े होकर किसी और ने नहीं, मोदी सरकार के मंत्री ने की, तो यकीन मानकर चलिए सांसें फूल गई होंगी। पहले बयान सुन लीजिए। जब श्री लालू जी बिहार में करीब सारे प्रोजेक्ट्स को फोकस करते थे, प्रयास करते थे कि देश के बाकी एरिया में कुछ भी नहीं हो, सिर्फ बिहार पे उनका फोकस रहता था। देखिए, मंत्री है ये अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री हैं। वैसे इनकी जिम्मेदारी थी कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के बारे में कुछ ऐसा बताएं जिससे बिहार में माहौल ना बने, लेकिन इन्होंने कर दिया उल्टा। इसके आगे जाकर विश्लेषण करके आपको पूरी चीजें भी बताऊंगा कि ऐसी ही चीजें नरेंद्र मोदी साहब भी करते हैं, लेकिन इनकी जुबान नहीं खुलती। लेकिन इन्होंने लालू प्रसाद यादव की तारीफ कैसे कर दी इस तंज में, वो समझा देता हूं। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक जब लालू प्रसाद यादव इस देश के रेल मंत्री थे, तो रेल मंत्रालय से जुड़े जो भी प्रोजेक्ट थे वो सारे के सारे बिहार ले जाना चाहते थे। इनके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा रेल अगर चलाई गई तो वो बिहार के लिए चलाई गई। ये बात कोई और नहीं कह रहा, संसद के अंदर खड़े होकर रेल मंत्री, मौजूदा रेल मंत्री, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के बारे में कह रहे थे। और ऐसे वक्त में जब बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, बिहार की जनता ने इसे सुना है, इसे समझा है कि अगर वाकई किसी ने बिहार के लिए कुछ किया तो वो लालू प्रसाद यादव है। चाहे आप कितना ही कह लीजिए, कितना ही कर लीजिए, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को भुला नहीं सकते। मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाकर देख लीजिए, ट्विटर हैंडल पर जाकर अपने ग्रोथ से सवाल पूछ लीजिए। सब इस आजाद भारत में सबसे शानदार और सबसे सफल रेल मंत्री कौन है, नाम पढ़कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूरों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उस पर नाम लिखा आता है लालू प्रसाद यादव, और कोई नाम नहीं, लालू प्रसाद यादव। इसीलिए उनकी उपलब्धि को ये भुराने तंज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हो गया उल्टा। आलोक चिक्कू लिखते हैं, लालू जी जब रेल मंत्री थे सारे प्रोजेक्ट बिहार ले जाते थे, सारे कारखाने बिहार ले जाना चाहते थे और ले भी गए। फैक्ट बताते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जेडीयू बीजेपी वाले कम से कम यही फैक्ट सुन लें। पूर्व रेल मंत्री लालू जी बिहार का भला चाहते थे, विकसित राज्य बनाना चाहते थे, इसलिए प्रोजेक्ट बिहार लाते थे। वहीं अभी जो भी बिहार के मंत्री हैं वो एक भी प्रोजेक्ट बिहार को नहीं दिए, उल्टे पीएम मित्र, पार्क इत्यादि को बिहार से उठाकर दूसरे राज्य भेज दिए। बिहार के भाग्य विधाता का नाम जब भी लिखा जाएगा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। अब इसके अगले पड़ाव पर चलते हैं
कि लालू प्रसाद यादव ने क्या किया ये इतिहास में दर्ज भी है, गूगल पर दर्ज भी है, आप कहीं भी खंगाल कर देख लीजिए। बस नागपुर वाले इतिहास को छोड़कर तो यकीनन आपको देश के सफलतम रेल मंत्री के तौर पर लालू प्रसाद यादव नजर आएंगे, जिन्होंने एक बीमारू राज्य को कितना विकसित करने में जी तोड़ मेहनत की थी। खैर, अब आते हैं अगले खेल पर। दरअसल अश्विनी वैष्णव का जो एजेंडा था वो ये एजेंडा था कि लगातार हो रहे रेल हादसों पर उनसे ज्यादा सवाल ना पूछे जाएं। उनकी ये चीज देखी जाए कि कैसे रेल मंत्रालय तेज रफ्तार से कभी बुलेट ट्रेन का जुमला छोड़ता है, वंदे भारत का जुमला छोड़ता है, सांड टकराते हैं तो चुप्पी साध लेता है। हम रील बनाकर बताते हैं कि रेल कितनी सुरक्षित है। वो बात अलग है कि हादसों के बाद सिर्फ 2 आंसू बहाकर, रुंधा हुआ गला दिखाकर गोदी मीडिया के सहारे माहौल बनाते हैं कि मंत्री जी बड़ी भावुक है। ऐसा लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं हुआ। इनके साथ हर 1 महीने बाद यही होता है, यही तमाशा लगातार जारी है। अब एक अश्विनी वैष्णव साहब से मेरा सवाल है, आपने कहा कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव सारे प्रोजेक्ट उठाकर ले गए बिहार, रेल मंत्री होते हुए, और उन्होंने ट्रेनें चलवाई, बहुत सारी बातें अपने कही, ठीक है। इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए जरा बस मुझे इतना बता दीजिए कि सबसे ज्यादा सीटें देने वाले उत्तर प्रदेश में कितने अपने विदेशी मेहमानों के साथ रोड शो नरेंद्र मोदी साहब ने किया? उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे रोड शो हुए जिनके जरिए नरेंद्र मोदी साहब ने वैश्विक मानचित्र पर उत्तर प्रदेश को उठाने और उबारने की कोशिश की? जब जब किसी विदेशी मेहमान के स्वागत की बात हुई तो वो दिल्ली रही या फिर रही गुजरात। उड़ीसा भी गए, लेकिन उड़ीसा तब गए जब वहां विधानसभा चुनाव थे। अदरवाइज आप जाकर देख लीजिए, गुजरात से ही उनकी कहानी शुरू होती है और गुजरात में ही वो बार बार अपने तमाम विदेशी मेहमानों को जाकर बताते हैं कि क्या कुछ किया गया है। आप अंदाजा लगाइए, उत्तर प्रदेश में एक भी चीज नहीं आती। लेकिन यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपने विदेशी दोस्तों के साथ रोड शो क्यों नहीं करते, वो गुजरात ही क्यों जाते हैं? हाँ, उन्हें लालू प्रसाद यादव नजर आएंगे, लेकिन यकीन मानिए अश्विनी वैष्णव के इस बयान ने कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति मोदी शाह के सामने खड़ी कर दी होगी। क्योंकि इस साल के आखिर में जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, बिहार की जनता देखेगी कि मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र वाली हो या नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के गठबंधन वाले जितने मंत्री हैं, एक भी प्रोजेक्ट बिहार के जनता की विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए नहीं ला पाते। कम से कम लालू प्रसाद यादव ने अपने प्रभुत्व, अपनी ताकत और अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके बिहार को चमकाने का काम तो किया था, और यहीं से शुरू होगी इनके खिलाफ एक ऐसी मुहिम जो जनता छेड़ेगी। वो बताएगी कि लालू के लाल तेजस्वी यादव के कमाल के जरिए ही एक बार फिर से बिहार चमकने लगेगा। जैसी हालत इस समय बिहार में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है, उससे मुक्ति का वक्त है। इसी के साथ संसद में आज का यह भाषण अश्विनी वैष्णव का अमर हो गया है, जिसमें खुल्लम खुल्ला लालू प्रसाद यादव पर साधना था निशाना कर बैठे तारीफ। नमस्कार।